इस निःशुल्क बैंक का उद्घाटन किया। निश्चित ही शिक्षा की अलग जगेगी आपके सानिध्य में। भारत पूरे देश में हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, बागेश्वर धाम आपके संकट मोचन हनुमान जी से, कि इन निःशुल्क बैंक पूरे देश में हमारा नाम करे और गरीब बच्चों तक अंतिम छोर तक शिक्षा की अलग जगह। सबसे पहले आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, मेरा आपसे संबंधित क्वेश्चन है। लगातार मीडिया के माध्यम से लोगों में एक जनचर्चा चलती है कि जो पंडाल में हम दरबार लगाते हैं, इन दरबार के संबंध में बहुत सारे लोग कहते हैं कि दरबार पाखंड की ओर बढ़ा रहा है। तो क्या कारण है? क्या पाखंड बढ़ाती है या ये हमारा आस्था और विश्वास की आदमी तो तुम्हारे लिए भी कहते हैं कि तुम न्यूज बनाते हो, लोगों को परेशान करते हो, तो अब आदमी की सुनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये तो जनता है, इसका काम है कहना, कहने दो ना। है तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। समस्या क्या है? यही महाराज जी मेरा आपसे क्वेश्चन था। निश्चित ही आपने बहुत मेरी बात को अच्छी तरह से। तुम किसी की अगर सत्य घटना निकाल दो तो आदमी कहता है मीडिया वाला पाखंडी है। तो अब तुम्हें हमें तो गाली मिलनी है, हमारे प्रारब्ध में है, तो मिलने दो ना। गाली मिलने के बाद भगवान की कृपा भी तो मिल रही है, ये भी तो जरूरी है। तुम अपना धर्म निभाओ, हम अपना धर्म निभाएं। ना तुम कमी रखो ना हम कमी रखें। लोगों का काम है गलत कहना। जब भगवान राम को गलत ठहरा दिया तो हम तुम कौन है? बहुत महाराज जी, निश्चित ही हमारा इस समय आप जैसे युवाओं संतों के कारण पूरे विश्व में सनातन का एक जलवा बिखेरा जा रहा है। हम पूरे विश्व में आप जैसे युवा संतों के कारण पूरे विश्व में सनातन की पहचान नए सिरे से आप सभी कायम कर रहे हैं। आप लगातार दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। उन देशों में किस रूप से हमारे देश को देखा जाता है? क्या अभी भी उन विदेशों में हमारे देश को 1947 के नजरिए से देखा जाता है या 2025 के नजरिए से? देखिए, पहले एक बात आप समझ लीजिए, भारत महान था, महान है, महान रहेगा। पूरे देश विदेश में कहीं भी चले जाइए, भारत का परचम लहराया हुआ है। यहाँ जैसा नहीं कि आपस में लड़ रहे भिड़ रहे, फालतू की राजनीति मचाए, ये नहीं है। भारत विदेश में आज भी भारत माता की जय जयकार होती है। विदेश की संसद ने, पार्लियामेंट ने, हमें वहां के सांसदों ने सम्मान किया और उन्होंने भी वहां पर जाकर के भारत माता की जय जयकार करी। इसलिए महान था, महान है। और अगर आपस में लड़ना बंद कर देंगे तो विश्वगुरु भी बन जाएगा। एक अंतिम सवाल महाराज जी आपसे, क्या हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या सिर्फ ये बातें ही रह जाएंगी बस? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, लेकिन पहले लड़ तो लो, पहले लड़ तो लो। ऐसे हिंदू राष्ट्र ऐसे तो बनना है, आराम से लड़ो। कोई कहो हम यादव हैं, कोई कहो हम ब्राह्मण हैं, कोई कहो हम क्षत्रिय हैं, कोई कहो हम वैश्य हैं, कोई कहो हम शूद्र हैं। पहले लड़ तो लो आपस में। जब तक एक नहीं होगे तब तक सेफ नहीं रहोगे। अभी लड़ते रहो, कितने दिन तक लड़ोगे? 10-20 साल के बाद पता चलेगा कि हमसे जो पूर्वज लोग हैं वो हमें समझाते थे, वो हमें समझाते थे कि ये कार्य मत करो, ये काम मत करो। वो हमें समझाते थे, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते थे। अब बांग्लादेश जैसी अगर स्थिति करनी है तो मत बनाओ हिंदू राष्ट्र। बांग्लादेश में जैसे भगाए गए थे, मत बनाओ हिंदू राष्ट्र। बंगाल में जैसे हम कल देख रहे थे, छुरी और चाकू मुसलमान निकाल करके चल रहे हैं, मत बनाओ हिंदू राष्ट्र। क्या दिक्कत है? हम लोगों को क्या समस्या? 25 साल के हो गए, 25 साल और करने, बस 50 के बाद बूढ़ो हो जाता आदमी, मर जात, चलो जात। हम तो कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अब तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, आपस में फालतू की बैर मनुष्यता मचाए हुए हो, तो अब लड़ो। अब तुम्हारा काम है लड़ना, तो अब कोई क्या कर सकता है? अगर एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर एक रहोगे तो मैं जरूर कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र भारत में एक दिन जरूर बनेगा। महाराज जी, आपसे एक सवाल। जैसे लॉर्ड मैकाले की इंग्लिश पद्धति, अंग्रेजी शिक्षा, उसके खिलाफ हम लोग, आप लोग महाराज, आप लोग जैसे बड़ी बड़ी जगह जाते हो तो इसका प्रचार प्रसार किया करो। जैसे हाई स्कूल के बाद संस्कृत कोई नहीं पढ़ाता, 11th में संस्कृत खत्म। जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? जब उसको नॉलेज नहीं होगी। अपन सनातन से धर्म तो, सनातन से को तो खत्म करने के 10 के बाद खत्म ही है। आप एक बात बताओ, रामायण कितने बच्चे पढ़ लेते हैं आज? इसी बात की तो लड़ाई हमारी चल रही है।
इसी बात के लिए तो हम सब संत कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जिसमें कि सोशल साइंस में से, सामाजिक विज्ञान में से ये निकले कि मुगलों का शासनकाल क्या है, ये ना पढ़ाया जाए। बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि भगवान विष्णु का अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण ने अवतार क्यों लिया, भगवान राम ने अवतार क्यों लिया, सनातन क्या है, संस्कृति क्या है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनवे। तो इसलिए महाराज, इसीलिए हम विदेश में जा करके हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए विदेश में जा करके संस्कृत का प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए विदेश में हम लोगों को कोई शौक नहीं 10,000 किलोमीटर जाओ, वहां क्या है, अच्छे से खा भी ना पाओ, रेस्टोरेंट में खड़े भी ना हो पाओ, पता नहीं कहाँ मीट मछली बन रही हो, कहाँ दारू बिक रही हो, कहाँ क्या हो रहा। हम लोग तो सद करके जाते हैं 10,000 किलोमीटर दूर, और वो भी 14 घंटा ऊपर रहते हैं प्लेन में। आप लोग रहो 14 घंटा, समझ में आ जाएगी जब वो हिलता है ना, जब वो डांस करता है तब समझ में आती कि एक बार भर पहुंच जाए, दूसरी बार नहीं आएंगे। इसीलिए जा रहे कि विदेश से भी सनातन गायब ना हो जाए। इसीलिए हमने अभी तक इंग्लिश नहीं सीखी। एक आदमी ने हमसे पूछा क्यों नहीं सीखी, हमने कहा कि वो इंग्लिश सीख ले, वो हिंदी सीख ले, वे हम इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हैं। तो महाराज इसके लिए हमें सबसे पहले एजुकेट सिस्टम है जो, उसको बदलना पड़ेगा भारत के। पहले सबसे हिंदू को बदलना पड़ेगा। जैसे मान, हिंदू एक नहीं होगा तब तक शेप नहीं होगा। ये बात पहले समझो। हाँ, अभी बीच में ये लड़ाइयां प्रारंभ हुई, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजियो ज्ञान। हमें जात पात में ना पढ़ करके ज्ञान में पढ़ना चाहिए, एकता का सूत्र बांधना चाहिए। हिंदू ही हिंदू का विरोध करता है, इस बात को क्यों भूलते हो आप लोग। अभी तुम्हारी कोई बुराई करने नहीं आएगा, पूरे पंडाल में तुम ही लड़ोगे आपस में। अरे महाराज अच्छी कथा नहीं कर, अरे यार हम पर्चा नहीं बनो, अरे यार वे सुनते ही नहीं है, अरे यार वे तो की सुनत। हिंदू कभी एक नहीं होता। वो उन लोगों की यहां अगर एक की लड़ाई हो जाए ना तो सबरे निकालते तलवार। जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा और कोई भी धर्मी हमारे धर्म पर आवाज लगाएगा और हिंदू एक साथ खड़ा होकर के भाला तलवार लेकर के खड़ा हो जाएगा, इनको भी भारत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक होता कहां है, लड़ तो ले पहले। महाराज जी एक और सवाल, जैसे महाराज जी क्रिश्चियन लोगों का केवल शिक्षा और स्वास्थ्य पे, दोनों चीजों पे जोर है, उसके अलावा कोई भी चीज आपने आज तक भारत के अंदर नहीं देखी होगी कि ईसाई लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा कोई काम करते। देखो वो अपना विरोध नहीं करते, वो धर्म परिवर्तित करते हैं। धर्म परिवर्तित वो करते थे, अब नहीं कर पाएंगे। हम बैठे, हम जैसे संत बैठे, हमारे बड़े भैया पिता तुल्य बागेश्वर धाम बैठे। अब किसी की औकात नहीं है जो धर्म परिवर्तन कर दे, और किसी की औकात नहीं जो हिंदुओं पर आंख दिखा दे, और किसी की औकात नहीं जो हिंदुओं को उंगली दिखा दे। बस हिंदू ही आपस में लड़ रहा, और किसी की औकात है ही नहीं भारत के अंदर। महाराज जी एक अंतिम सवाल है, आपका भी समय कथा का हो रहा है, सिर्फ अंतिम सवाल। जो बात अभी निकली है आपकी चर्चा में मैकाले की शिक्षा की, तो क्या हमारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, निश्चित ही बहुत जगह गुरुकुल चल रहा है, तो क्या गांव-गांव में गुरुकुल की स्थापना नहीं हो सकती है, जिससे कि हमारी संस्कृत भाषा का प्रचार हो? आप समझो, जब मुगल आए तब हमारे भारत में कई संस्कृत के विद्यालय थे, हजारों संस्कृतों के विद्यालय। हमारे मंदिरों पर मुगलों ने कब्जा किया, हमारे मंदिरों को मिटा करके मस्जिदें बनाई, हमारे गुरुकुल को मिटा करके वहां पर अपनी शिक्षा, उर्दू शिक्षा का प्रारंभिक कार्य किया। अब वहां से जब उन लोगों ने कार्य किया तब जाकर के अखाड़े बने, शंकराचार्यों ने अखाड़े बनाए, शस्त्र और शास्त्र की विद्या का निरूपण किया, लेकिन वो नहीं चल पाया। आज जाकर के वो कई सदियों के बाद 2024-25 के बाद वह संस्कृत का प्रारंभ हो गया। आज से 2019-20 में कोई भी बच्चा मंदिर जाने के लिए नया तैयार नहीं होता था, वो कहता था ये सब क्या है। लेकिन आज हमारे संतों की कृपा से नए बच्चे भी हनुमान जी के मंदिर से जुड़ रहे हैं। आगे चल के आप लोग पहल करो, हिंदू एक होवे, आपस में लड़ाइयाँ बंद होवे। अभी जो इटावा में कांड हुआ, ऐसा कांड जीवन में ना होवे, जीवन में कभी ऐसी पद्धति को ना आजमाया जाए। जिन ब्राह्मणों ने ये कार्य किया, थोड़ा सा वहाँ भी गलती है। किसी की शिखा काटना हिंदू धर्म में उचित नहीं है। सबको एकता के सूत्र के साथ रहना चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजियो ज्ञान। मीराबाई क्या ब्राह्मणी थी?
नहीं थी। इसलिए हम ये कहते कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। भैया कर्म को प्रधान रखो। ब्राह्मण पूज्य था, है और रहेगा, उसमें कोई अनिश्चितता की बात नहीं, लेकिन अगर कोई संत है तो वो भी पूज्य है। यही बात कह करके हम अपनी बात को विश्राम देते। सभी को जय सिया राम, जय श्री संकट मोचन सरकार की।